एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें, आरईआरसी चेयरमैन पद के लिए योग्य चेहरे की तलाश है। आयोग चेयरमैन बीएन शर्मा का कार्यकाल दरअसल 30 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऊर्जा विभाग ने पिछले दिनों चेयरमैन पद के लिए आवेदन मांगे थे। सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस रोहित कुमार सिंह, रविशंकर श्रीवास्तव समेत कुल 30 अधिकारियों ने किया है चेयरमैन के महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन, जबकि इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रही पूर्व सीएस उषा शर्मा है। पूर्व आईएएस पीके गोयल, सीनियर आईएएस राजेश्वर सिंह ने आवेदन नहीं किया है। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में सभी आवेदनों पर गहनता से विचार हुआ है। कमेटी ने तय किया है कि योग्य दावेदारों को देना चाहिए आवेदन का एक और मौका। कमेटी की सिफारिश पर अब 23 अगस्त तक के लिए आवेदन खोले जाएंगे। तो करीब कुल मिलाकर 30 अधिकारियों ने चेयरमैन के महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन फिर भी कमेटी ने तय किया है कि योग्य दावेदारों को आवेदन का एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे अनुभवी दावेदार भी है, योग्य दावेदार भी हैं जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं है, और इसलिए कमेटी की सिफारिश पर अब 23 अगस्त तक के लिए आवेदन खोले गए हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास जी, ये जरा समझाइए, आरईआरसी चेयरमैन पद बेहद महत्वपूर्ण होता है, योग्य चेहरे की तलाश भी है, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य अनुभवी हैं, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है, और यही वजह है कि एक बार फिर से आवेदन का मौका दिया जा रहा है कमेटी की सिफारिश पर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग चेयरमैन का पद जो है महत्वपूर्ण पद है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली की दरों के निर्धारण समेत तमाम तरह के जो बड़े मुद्दे हैं जो कि बिजली कंपनी जुड़े होते हैं और सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं, वो सभी निर्णय जो है रेगुलेटरी कमीशन जो है वो लेता है। और वहां पर अभी इस वक्त मौजूदा पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं बीएन शर्मा, वो इस वक्त चेयरमैन है और उनका कार्यकाल 30 जुलाई को पूरा होने वाला है। ऐसे में ऊर्जा विभाग ने पिछले दिनों पूरी कवायद की थी, जिसमें आवेदन मांगे थे, और आवेदन के आधार पर जब उसकी समीक्षा की गई, जो सिलेक्शन कमेटी ने समीक्षा की, तो उसे सामने आया है कि पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं जो भी इस वक्त दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर मौजूद थे, रोहित कुमार सिंह वो और साथ ही रविशंकर श्रीवास्तव, दोनों के अलावा कुल 30 अधिकारियों ने चेयरमैन के महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन किया है। लेकिन अगर बात करें मौजूदा स्थिति में जिन लोगों की चर्चा थी, उनमें अगर बात करते हैं तो प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा की, जो उनका भी देखते हैं तो तकरीबन 3.5 साल का समय उनकी योग्यता बचा हुआ है इस पद पर रहने के लिए। इसके अलावा पूर्व आईएएस है पीके गोयल है, उसके अलावा सीनियर आईएएस है राजेश्वर सिंह, जो कि कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। तीनों के अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम इस पदों पे हो सकता था और उनका आवेदन नहीं आया है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये मौका दिया गया है कि जो भी योग्य उम्मीदवार है उन सबसे आवेदन लिए जाएं, वापस से मांगे थे। इसके लिए सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें एक बार फिर सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर आज एक बार फिर जो आवेदन है वापस खोल दिए गए हैं। ये आवेदन 23 अगस्त तक के खोले गए हैं। तो ऐसे में अब ये तय हो गया है कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का जो पद है वो पद अगला 1 से 1.5 महीने 2 महीने खाली रहेगा, क्योंकि ये पद जो है 30 तारीख को खाली हो जाएगा बीएन शर्मा के रिटायर होने के बाद में, और उसके बाद से उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर उसके बाद अगले महीने से 1.5 महीने की प्रक्रिया, क्योंकि 1 महीना का समय तो आवेदन की प्रक्रिया है, उसके अलावा 20 दिन का समय इस पूरी प्रक्रिया को करने में, तो यहाँ की मांग कर रहे हैं कि सितंबर में ही विनियामक आयोग का नया चेयरमैन जो है वो का नाम तय होगा। लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कि जो पूर्व आईएएस है उनके अलावा और प्रमुख लोग भी दावेदारी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो ऊर्जा विभाग के और पद हैं, अगर बात की तो पद जो है वो एज ए जुडिशियरी पद माना जाता है, लेकिन उसके अलावा बिजली कंपनियों के पद 15 पद हैं जिसकी अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं। तो ये एक नया पद होगा जो कि वापस से खाली हो जाएगा। तो कुल मिलाई बात यह है कि ऊर्जा महकमे में इस वक्त एक दरकार है इस चीज की, योग्य को जल्द नियुक्ति दी जाए। उसी में एक कवायद ये भी है कि आरईआरसी चेयरमैन का पद भी खाली होने वाला है, इससे भी संभवतः जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। चलिए ठीक है, कवायद शुरू कर दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।